Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 7. I hope you all are fine and in good health. Today we are going to discuss lesson acid and alkalis, topic long question answer and worksheet. Let us start. Open your notebooks, mention lesson, topic, draw margin line on right side of your notebook. Have you done, kids? Let us start. Question number 1. What are alkalis? What are their properties? Alkalis क्या है और उनकी properties यानी खासियत क्या है? Answer. Alkalis are chemical opposites of acids. Alkalis वो chemical हैं जो कि acids के बिल्कुल उलट होते हैं, opposite होते हैं. When they are mixed, they neutralize each other property. जब acid और alkalis को आपस में mix किया जाता है बच्चों, तो दोनों एक दूसरे की property को neutralize करने की यानी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. In agriculture, alkalis are used to neutralize acid soils. एग्रीकल्चर में एसिड का इस्तेमाल मिट्टी की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, यानी कि जहाँ की मिट्टी में एसिडिटी मौजूद है, एसिड प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, उस जगह पर एल्कलीस का इस्तेमाल करके उस मिट्टी को फर्टाइल बनाने की कोशिश की जाती है. अब आ जाए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीस. सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीस. नंबर 1, एल्कलीस टेस्ट बिटर. एल्कलीस का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? बिटर होता है. जबकि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है. नंबर 2, एल्कलीस आर कोरोसिव. एल्कलीस कैसी होती हैं बच्चों? कोरोसिव होती हैं. कोरोसिव का क्या मतलब होता है? गलाने वाला. हाईली रिएक्टिंग सब्सटेंस दैट कॉज डैमेज. नंबर 3, एल्कलीस टर्न रेड लिटमस ब्लू. एल्कलीस रेड लिटमस पेपर को कैसे बना देती हैं? ब्लू बना देती हैं. लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर बच्चों एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि सोल्यूशन एसिड है या एल्कली है. तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर पे एल्कली हम डालते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है. नंबर 5, एल्कलीस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सोल्यूशन. एल्कलीस को जब आप सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है. नंबर 6, एल्कलीस आर सोल्यूबल इन वाटर. एल्कलीस वाटर में यानी कि पानी में आसानी से हल हो जाती है. नंबर 7, एल्कलीस आर सोपी टू टच. एल्कलीस का टच कैसा होता है बेटा? बिल्कुल साबुन की तरह होते हैं. एल्कलीस आर सोपी टू टच. नंबर 8, एल्कलीस आर इलेक्ट्रोलाइट्स. एल्कलीस आर इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है बच्चों कंपाउंड विच प्रोड्यूस आयन व्हेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया था. एल्कलीस है pH मोर देन 7. एल्कलीस का pH कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है. pH स्केल इज ऑल्सो एन इंडिकेटर विच इज़ used in school laboratory to determine the given solution is acidic or basic. ठीक है, एक स्केल होता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है 0 to 14. 0 से 6 तक एसिडिक मीडियम होता है, 7 न्यूट्रल, 8 से 14 तक बेसिक मीडियम होता है. ठीक है, तो एल्कलीस का pH हमेशा 7 से ज़्यादा होता है क्योंकि 7 से नीचे जो मीडियम आ रहा है दैट इज एसिडिक मीडियम एंड अबव 7 is basic medium. Number 2, differentiate between acid and alkalis. acid और alkalis में difference बताना है. Answer, सबसे पहले बेटा आपने एक टेबल रेडी करना है acid and alkalis का. Let us start. acid corrosive, alkalis are also corrosive. यानी एसिड भी एक ऐसा रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो चीज़ों को डैमेज करता है. एल्कलीस भी एक ऐसा रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो कि चीज़ों को गला देता है. एसिड स्टिकी टू टच, एल्कलीस स्लिपरी और सोपी टू टच. एसिड कैसा होता है? इट इज चिपचिपा, स्टिकी टू टच, जबकि एल्कलीस स्लिपरी या सोपी होता है. नंबर 3, सोर टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, जबकि बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. एसिड स्मेल कैन बर्न नोज. एसिड की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है, जबकि एल्कलीस की अमूमन कोई स्मेल नहीं होती. नंबर 5, एसिड टर्न
लिथमस रेड, एसिड ब्लू लिथमस पेपर को रेड में बदल देता है, जबकि एल्कलीस रेड लिथमस पेपर को ब्लू में तब्दील कर देता है। नंबर 6, एसिड है pH लेस देन 7। एसिड का जो pH वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 7, जबकि एल्कलीस की जो pH वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज मोर देन 7। Acid react with alkalis to form salt and water. Similarly, alkalis react with base to form alkalis react with acid to form salt and water. दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बच्चों सॉल्ट एंड वाटर बनता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नंबर 8, बोथ एसिड एंड alkalis conduct electricity in solution. Both acid and alkalis conduct electricity in solution. Next आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, where does acid that cause tooth decay come from? How toothpaste prevent tooth decay? इसमें बताना है कि हमारे दांतों को ख़राब करने के लिए जो हमारे मुंह में एसिड पैदा होता है वो कहाँ से आता है, और टूथपेस्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें हमारे दांतों को ख़राब होने से बचाती है। Answer, during the day our teeth become coated with sugars from the food we eat. बेटा दिन में क्या होता है, जब हम मुख्तलिफ किस्म के खाने खुराक ले रहे होते हैं तो उस खुराक में मौजूद जो शुगर होता है वो हमारी दांतों के ऊपर एक कोटिंग के फॉर्म में क्या हो जाता है, जम जाता है। बैक्टीरिया फीड ऑन दिस शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड एज अ बेस मटीरियल। इस शुगर कोटिंग की वजह से कई डिफरेंट बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर इस शुगर को अपनी खुराक बनाते हैं और एक तेज़ाब पैदा करते हैं। इट इज़ दिस एसिड दैट कॉज टूथ डिके। ये वो एसिड होता है जो हमारे दांतों को ख़राब करता है, इसीलिए दांतों को बार बार साफ करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट टूथपेस्ट आर स्लाइटली एल्कलाइन। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं बच्चों वो एल्कलाइन होते हैं। नॉट ओनली दे रिमूव द बैक्टीरिया, वो सिर्फ हमारे दांतों पे मौजूद बैक्टीरिया को रिमूव नहीं करते बल्कि बैक्टीरिया से जो एसिड पैदा हो रहा है उस एसिड के स्ट्रेंथ को, उस एसिड की ताकत को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं ताकि वो एसिड हमारे दांतों को ख़राब ना कर सके। इसीलिए आपकी मम्मा कहती है ना बच्चे चलें बार बार ब्रश करें ताकि जो भी बैक्टीरिया आपकी टीथ के ऊपर बैठा हुआ है वो टूथपेस्ट में मौजूद एल्कलाइन मटेरियल से रिमूव हो जाए और उसने जो एसिड पैदा किया है वो एसिड भी उस एल्कलाइन मटेरियल से न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स पर। आपने बेटा नेक्स्ट पेज रेडी करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। नंबर 1, एसिड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। नंबर 2, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन जूस। सिट्रिक एसिड हमें जनरली कहाँ मिलता है, लेमन जूस के जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर भी सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। द फुल फॉर्म ऑफ RDX। RDX क्या है, वो मटेरियल जिससे एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड RDX। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूजफुल इन ओवन क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का एल्कली है जो कि ओवन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, एंटी एसिड कंटेन मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड्स दैट न्यूट्रलाइजेस एसिड्स। एंटासिड्स वो टैबलेट हैं जो हमारे अंदर एसिडिटी को कम करती हैं। उनके अंदर मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स मौजूद होता है ताकि वो हमारे स्टमक में मौजूद एसिड को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकें। नाउ किड्स, अब हमने वर्कशीट सॉल्व करनी है। ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 118। फर्स्ट MCQs. Number 1, which of the following contain acid? The right option is C, vinegar. Number 2, which of the following pH number indicates strong acid? Option number A, 1. Number 3, which of the following pH number indicates strong alkali? The right option is D, 14. Number 4, which of the following pH number indicate neutral substance? इनमें से कौन सा pH नंबर है जिस पर सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है? द राइट आंसर इज 7। नंबर 5, जब एसिड और एल्कलीस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? द राइट ऑप्शन इज बी, सॉल्ट एंड वाटर।
True, false. Number 1, oranges and lemon are sour because they contain weak acid. This statement is false. They contain acid called citric acid. Number 2, fizzy drinks are made by adding nitrogen gas to drink under pressure. This statement is false. Carbon dioxide gas is added to fizzy drink, not a nitrogen gas. The strength of acid is measured by its pH. True. Number 4, magnesium oxide is a salt. This statement is true. And the last one, pure water has a pH 7 which is neutral. This statement is exactly true. I hope आपको अच्छी तरह से ये वर्कशीट अंडरस्टैंड हुई होगी. Thank you so much kids. Allah Hafiz.